हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ में प्रयागराज में जाकर के स्नान किया है। सभी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वहां वह गए हैं और वहां जाकर के ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से भी मिले हैं। यहां जो दूसरी तस्वीर है, ये उस पंडाल में है जिसमें मुलायम सिंह जी की मूर्ति रखी हुई है। यहां भी जाकर के यह हिंदू मान्यता, धार्मिक मान्यता जो है, उस मान्यता के अनुसार पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, ये चित्र बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। बहुत सारे लोग अखिलेश जी के इस तरह के चित्र की चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे नेता स्वस्थ रहें, शरीर से, मन से, हर तरह से। अखिलेश जी स्वस्थ दिख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। सारे नेता स्वस्थ दिखें, सारे भारत के लोग स्वस्थ दिखें। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह दृश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव जी दो तरह के धार्मिक आयोजन में देखे गए हैं। एक तो उनके परिवार में एक घटना घटी है। उनके चाचा जी पूर्ण आयु के बाद दुनिया से विदा हुए। उनके अंतिम संस्कार को भी उन्होंने सनातन यानी हिंदू रीति रिवाज से किया, जैसे कि उनके परिवार की परंपरा रही है, जिसे उन्होंने अपने परिवार के स्तर के अनुरूप आयोजित भी किया। अभी वह चित्र सबके सामने था ही, और उसी क्रम में हरिद्वार में जाकर के गंगा जी में भी डुबकी लगाए। इस समय हरिद्वार में पानी एकदम से ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। चाचा जी की अस्थियां विसर्जित किए। हमारे समाज में इस तरह का कार्य करने वाले को बहुत ही अच्छी नजर से देखा जाता है। अच्छी नजर से मतलब ये अपने चाचा जी की अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आमतौर पर जहां परिवार टूट रहा है, जहां लोग चाचा ताऊ के किसी संस्कार में, कार्यक्रम में जा नहीं रहे हैं, वहां इतने बड़े नेता का, जो इतने व्यस्त हैं, अपने चाचा जी की अस्थियां लेकर जाना और हरिद्वार में स्नान करना, उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आयोजित करना, यह एक तरह से दिखाता है कि अपने परिवार में भी एक आदर्श परंपरा को लेकर चल रहे हैं, जो सबको जोड़कर चलने वाली होती है। अभी वह सब संदेश तो समाज में था ही। इसी बीच जिस समय कुंभ को लेकर के तमाम हो हल्ला, आशंका, सवाल, आक्षेप, इतिहास को लेकर, औचित्य को लेकर समाज में तैर रहे थे, अखिलेश यादव जी कुंभ पहुंचे और वहां इन्होंने संगम में स्नान किया। और स्नान के बाद ये वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से मिले। ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन पर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और तब जब ये शंकराचार्य नहीं थे, उस समय गणेश पूजा को लेकर के, मूर्ति विसर्जन को लेकर के वहां कोई टकराव हुआ था। और जिस समय इनकी सरकार थी, उस समय अविमुक्तेश्वरानंद जी पर भी लाठी से प्रहार हुआ था, पुलिस ने प्रहार किया था। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि उस समय वो सारी गलती पुलिस की थी और सरकार की भी थी, लेकिन यह गलती मैं अपनी निजी के प्रति नहीं ले रहा। तमाम लोगों ने यह कोशिश की है अविमुक्तेश्वरानंद जी से यह कहवाने की कि आप पर अखिलेश जी की सरकार में हमला हुआ था, तो इन्होंने उसका बहुत ही तार्किक उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। और उस समय के कुंभ मेले के आयोजन पर जब सवाल हुए, तब भी शंकराचार्य जी ने कहा है कि आज के आयोजन को जो लोग अच्छा कह रहे हैं, वे लोग पहले भी पुराने आयोजन को भी अच्छा कहे होंगे। इसको सरकारों के खांचे में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। जब कभी भी जिसकी सरकार रहती है वो अच्छी व्यवस्था करती है, और फिर चाहे जैसी भी व्यवस्था करती है, उस समय क्योंकि वो सरकार में होता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अखिलेश यादव पर उठ रहे दो तरह के सवालों पर विराम लगा दिया है। पहला विराम लगाया है
जो अखिलेश यादव जी की सरकार के समय काशी में, वाराणसी में गणेश मूर्ति की विसर्जन के दौरान टकराव हुआ था और जिसमें पुलिस के लाठीचार्ज में स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी पर भी लाठियां पड़ी थी। उस समय ये शंकराचार्य नहीं थे, तो उसको भी खारिज कर दिया। दूसरा जो इस तरह का आक्षेप था कि अखिलेश यादव जी के समय के कुंभ में व्यवस्था खराब थी, आज ज्यादा बेहतर है, इस पर भी शंकराचार्य जी ने बहुत ही तार्किक तरीके से इस तरह के आक्षेप का खंडन करते हुए उत्तर दे दिया। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति के बारे में भी जब इनसे सवाल किया गया है, बहुत सारी वीडियोज आपके बीच आ रही हैं, तो इन्होंने दो उत्तर दिया। एक तो कहा कि सबके लिए कुंभ में जगह है, और दूसरा इन्होंने कहा कि यदि मूर्ति पर आक्षेप है तो जो लोग इस समय सरकार में हैं, जिनका कार्य है सेवा करना, वो अपने सेवा का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हर 20-25 मीटर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो पोस्टर लगा, जो होर्डिंग लगी है, उस पर भी इन्होंने सवाल कर दिया। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि कुंभ मेले में स्नान करने जो गए अखिलेश यादव जी, इससे इन पर लग रहे जितने भी आक्षेप थे इनके पक्ष में चले गए। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से मूल्यांकन करें तो अखिलेश यादव पर जितना भी धर्म के आधार पर आक्षेप लगता है, उन सभी आक्षेपों को अखिलेश जी ने अपने व्यवहार से तिरोहित कर दिया है, खंडित कर दिया है, और इन्होंने यह साबित कर दिया कि उनको इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ना है। ये धर्म को राजनीति के झगड़े से परे मानते हैं और उससे परहेज भी नहीं करते हैं कि कहीं हम वहां गए तो हमारे पर धार्मिक होने का ना आरोप लग जाए। बिल्कुल निडर, बेखौफ, अपनी आस्था के अनुसार, बिना इस बात की परवाह किए कि समाज क्या कहेगा, वोटर क्या कहेगा, हिंदुत्व की राजनीति में जो हिंदू धर्म से इस समय चिढ़ने वाला मतदाता वर्ग है वह क्या कहेगा, हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति करने वाला राजनीतिक समूह है वह क्या कहेगा, इनमें से किसी की भी चिंता किए बिना अखिलेश यादव जी ने एक व्यक्ति के रूप में उनका जो धार्मिक व्यवहार है, जो उनकी आस्था है, उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया। और मेरी समझ से अखिलेश जी के इस आचरण का, इस व्यवहार का उनको मिल्कीपुर में बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। यह ठीक है कि अखिलेश जी ने यह स्नान अपने आत्मिक इच्छा से किया, इसमें राजनीतिक इच्छा है कि नहीं है मैं नहीं ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे तो हर बात जुड़ जाती है। लेकिन क्या इसका राजनीतिक प्रभाव इनके पक्ष में होगा? तो मैं जो महसूस कर रहा हूं कि जी हां, इनके इस आचरण से इनके पक्ष में प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और वो चाहती है कि से सब लोग हिंदुत्व विरोधी हो जाएं, जिससे हिंदुत्व के नाम पर सारा वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए। और प्रायः राजनीतिक दल उसके ट्रैप में आ भी जाते हैं। जैसे ही वो सवाल खड़ा करने लगती है पार्टी, तो नेता उसमें फंस जाते हैं। जैसे शिवसेना भी उस ट्रैप में आ गई थी। शिवसेना जैसे ही अलग हुई, बीजेपी की शक्ति महाराष्ट्र में और बढ़ गई, क्योंकि सारा हिंदुत्व का वोट उसके पक्ष में चला गया। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने एक तो यह मौका नहीं दिया, दूसरे जहां इनका स्थान है, स्थान का मतलब भारत के नागरिक हैं, हिंदू समाज के व्यक्ति हैं, कुंभ हिंदू समाज का पर्व है, वहां जाकर नहाने का सबको हक है। तो यदि ये धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? वहां नहाने नहीं जाएंगे, तो आपका जो एक व्यक्ति के नाते अधिकार है उससे आप दूर हट जाएंगे, और फिर उस जगह को कौन भरेगा? जो आपको वहां से हटा रहा होगा। अखिलेश जी इस बात को समझ रहे हैं, या कि बिना समझे ही ये स्वाभाविक रूप से जो आचरण कर रहे हैं, लेकिन इससे इनको यह लाभ मिल रहा है कि इन्होंने उस स्थान को घेरा। तमाम साधु संत इनके पक्ष में बात करते दिख रहे हैं, और चुनाव मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर में दो चीजें सपा के पक्ष में जा रही हैं। एक तो अखिलेश यादव का इस समय का वर्तमान का आचरण, और दूसरे अवधेश प्रसाद जो वहां से पहले विधायक थे और जो इस समय अयोध्या से सांसद हैं, उनका व्यवहार। वो यूं ही नहीं 9 बार विधायक रहे हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो किसी से भी दुश्मनी नहीं दिखाते, वो सबको मिलाकर चल लेते। उनके पास यह अद्भुत विलक्षण सामाजिक व्यवहार की क्षमता है। तो इस कारण से समीकरण इस समय मिल्कीपुर में अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं।
बड़े पैमाने पर वहां ब्राह्मण समाज भी सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर 20%, 10% भी ब्राह्मण समाज का वोट इधर गया तो ब्राह्मण समाज वह समाज है जिसको माना जाता है कि बीजेपी का वोटर है, तो उतना प्रतिशत वोट भाजपा का कम होकर के इधर जुड़ेगा। इसके अलावा सत्ता विरोधी जितने भी लोग होंगे जो शासन के विरोध में वोट देते हैं, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उस तरह का वोट भी वहां प्रथम विकल्प के नाते भाजपा के खिलाफ पहला विकल्प होने के कारण सपा को मिलेगा। और इस तरह से वर्तमान में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इन सभी घटनाक्रमों को यदि जोड़कर एक तस्वीर बनाई जाए तो मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में सपा बढ़त बनाते हुए दिख रही है और उसकी बढ़त में अखिलेश यादव जी का यह सब आचरण उनकी स्वीकार्यता को और बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। यह मेरा अनुमान है। जो सही साबित होता है या गलत, इसका निर्धारण 5 फरवरी को वहां की जनता करेगी और जिसका प्रमाण हम सबके सामने 8 फरवरी को आ जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं मूल्यांकन कर रहा हूं वो आज तक की परिस्थितियों के आधार पर है। राजनीति में परिस्थितियां घंटे दर घंटे बदलती हैं, खासकर जब चुनाव होने जा रहा होता है तो 2-4 घंटे में 1-2 वाक्य से, किसी के बयान से तस्वीर बदल जाती है। तो यह जो मेरा मूल्यांकन है वो आज तक की दशा पर है। इस मूल्यांकन को आज के बाद से 5 फरवरी यानी मतदान के तिथि तक होने वाली घटनाओं के अधीन रहते हुए ही समझा जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।